हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे, जहां पे हम लोग अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट वीआईपी या मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आप किसी भी जेई एई के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एग्जाम के 1 मंथ पहले उस टॉपिक को, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना होता है, जो कि बहुत क्रूशियल टास्क है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं जिससे वो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाते या सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ये जो सीरीज है मेरी, ये आपकी उसी पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो आपने जो भी साल 2 साल में तैयारी करी है उसको पूरा 10 दिन के अंदर मैं कवर कराने वाला हूँ। आप पूरा 10 दिन का ये वीडियो देखेंगे, जो पूरे 400 टॉपिक्स है। एक वीडियो की जो लेंथ है वो 10 से 15 20 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, एवरेज आप 15 मिनट मानिए। तो अगर आप इस पूरे वीडियोस को लेके चलेंगे तो आपका 15 दिन के अंदर पूरे 400 टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं। और एक टॉपिक में मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसमें कैसे एग्जाम में, जेई और ए एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक टॉपिक आप देखो और फिर निष्फिक्र होकर आप डायरेक्टली एग्जाम देने जाओ, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट है, जो कि नेटवर्क एनालिसिस का एक छोटा सा टॉपिक है। और ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर के प्रश्न हमको हमेशा से देखते मिले हैं। तो चलो इस टॉपिक को हम लोग पूरा कवर करते हैं। बस 10 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम लगेगा, पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, 15 मिनट के लिए सारा काम छोड़ के इस वीडियो को देख लो, बस इतना कर लो आप, है ना। और एक चीज मैं और लॉन्च कर रहा हूं, आपको उसको बताया नहीं मैंने शायद से। हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे 400 टॉपिक्स के वीडियोस हैं, वो सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इनके टेस्ट भी रहेंगे। 20-20 प्रश्न के टेस्ट रहेंगे। तो आप बढ़िया 15 मिनट का वीडियो देखिए, 20 क्वेश्चन का आप टेस्ट लगा लीजिए, इतना आपका सफिशियंट रहेगा, आपका कुछ भी चार्ज नहीं लग रहा है। अगर आप पूरा 400 टॉपिक्स की लिस्ट देखना चाह रहे हो और पूरे वीडियो देखना चाह रहे हो, उसके लिए आपको अमर ज्योति प्राइम ऐप पे रिवीजन बूस्टर वाले कोर्स को लेना पड़ेगा। उसकी भी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आपको दोबारा कभी चार्ज नहीं लिया जाएगा। 99 रुपीज सिर्फ कॉस्ट है। और उसमें ये बस नहीं मिल रहा है, बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। आपको मेरे द्वारा बनाए हुए सारे नोट्स, मेरे हुए बनाए हुए नोट्स हैं, तो ये सारे नोट्स आपको वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ आपके पास वहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक सर्किट्स का जो कॉन्सेप्ट आता है वो मैग्नेटिक फील्ड से आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आता है, पहले इसको समझते हैं। आपने देखा होगा कि एक जो चार्ज होता है ना, तो जो चार्ज रुका हुआ है तो वो एक फील्ड क्रिएट करता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, एक फील्ड क्रिएट करेगा। उसको मैं बोलता हूं आपका कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। उसको मैं बोलता हूं आपका कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना। हमारा जो चार्ज एक फील्ड क्रिएट करता है उसको बोलता हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वैसे ही अगर उसी चार्ज को मैं थोड़ा मोशन में ले आऊं, मतलब अगर वो मूविंग चार्ज बन जाए, तो वही क्रिएट करता है आपका आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक तो क्रिएट करेगा ही, साथ ही साथ में आपका मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है। तो याद रखना, अगर एक चार्ज है मोशन में है तो कौन सा फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। इस बात को आप ध्यान देना। रुका हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो करता ही है। अब देखो, जो मूविंग चार्ज है उसी को मैं करंट बोलता हूं, यस और नो, बिल्कुल। करंट दो प्रकार की होती है, एक होती है डीसी करंट, एक होती है एसी करंट। डीसी का मतलब इसको बोलता हूं मैं स्टडी स्टेट करंट, या फिर उसको बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट करंट, टाइम के साथ बदलेगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसको बोलता हूं मैं आपके पास क्या, डीसी करंट। वैसे मेरे पास जो एसी करंट होगा वो अल्टरनेटिंग होता है, मतलब वो टाइम वेरिंग करंट है। तो टाइम वेरिंग करंट हमेशा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जो टाइम इनवेरिएंट करंट है वो टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मतलब हमारे पास दो प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमको कौन देने वाला है, डीसी। और एक हमको प्रोवाइड कर सकते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो हमको कौन प्रोवाइड करेगा, एसी करंट। क्लियर है। अब समझना, थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कोर है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स मैंने यहाँ पे नोटेशन दे दिया, यहाँ पे बाय दे दिया। अब मुझे बताना है कि इसको मैग्नेट बनाना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे आई करंट पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स में कौन सा पोर्शन क्रिएट होगा, नॉर्थ या साउथ, वो मुझे देखना है। तो मुझे करना क्या होगा, है ना, जैसे करंट आपकी इधर जा रही है ना, आपको पता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो नॉर्थ से सोल जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है ना। देखना, अगर आप इस करंट की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड लो और करंट, इसे आपका एक पेन है, ठीक है ना, आप इसको समझ लो कोर है, ठीक है ना, और आप इसमें करंट को पास करते रहो, थंब से अपना करंट मैंने पास किया। तो जब पास किया तो मेरा थंब का नोटेशन है वो किधर जा, इधर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल रही है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो एक्स आपका क्या बन जाएगा, साउथ पोल, और वाई आपका बन जाएगा नॉर्थ पोल। समझ में आया। वैसे इसको भी देख लो, है ना। देखो ये आपका कोर है, ठीक है ना, और इस पे आप क्या करना है, वाइंडिंग को लपेटना। तो आपने वाइंडिंग को ऐसे लपेट दिया, ऐसे लपेट दिया आपने, ठीक है। तो कोशिश करता हूं बनाने की, ये देखो ऐसे,
गलत हो जाएगा ऐसे, है ना। तो ये थंब आपको उधर जा रहा, तो थंब से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। तो एक्स बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल, वाई बन जाएगा आपका साउथ पोल। क्लियर है चीज सबको? ठीक है, इसके आगे देखते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है इनवर्ड करंट और आउटवर्ड करंट का, उसको समझिए। देखिए मेरे पास एक कंडक्टर है, एक मिनट रुकिएगा, मम्मी कोई बुला रहा है ना। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, कंडक्टर है, यहाँ पे कुछ करंट जा रही, ठीक है। अब ये करंट जो अंदर की तरफ जा रही, कंडक्टर के अंदर तरफ जा रही, तो मैं बोलूंगा इनवर्ट करंट है। तो यहाँ पे जो नोटेशन होगा, साइन कन्वेंशन क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, वैसे एक कंडक्टर और है मेरे पास ये, ठीक है, यहाँ पे जो करंट बाहर की तरफ आ रही है, इसको मैं क्या बोलूंगा, डॉट। क्रॉस और डॉट, ठीक है ना। अब इनका मैग्नेटिक फील्ड भी तो बनेगा ना, करंट अंदर जाए तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट बाहर की तरफ आए तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसको समझना। जैसे मान लो कंडक्टर है, इसमें क्रॉस बना, मतलब करंट अंदर की तरफ जा रही है, इस प्रकार अंदर जा रही है ना। तो जब आज हो जाएगा, आप थंब को, जो अपना थंब है, करंट के अंदर ले जाओ, ऐसे ले जाओ, है ना। तो आपका जो फिंगर का जो मूवमेंट होगा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो फिंगर का मूवमेंट ऐसा आएगा, तो इसमें करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसी होगी। वैसे ये यहाँ पे डॉट है, डॉट मतलब क्या होता है, डॉट मतलब कि आपका जो थंब है वो बाहर की तरफ आएगा। जब बाहर की तरफ आएगा तो जो फिंगर का जो मूवमेंट है वो क्या बताएगा, आपका करंट की डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे कुछ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अच्छा एक चीज समझिएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे आप समझना, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे ये ईएमएफ है, ईएमएफ का इफेक्ट होता है करंट, है ना। ईएमएफ का इफेक्ट है, देखो ये जो करंट क्यों फ्लो हुई, क्योंकि यहाँ पे सोर्स आया है, मतलब ईएमएफ आपका क्या है, कॉज है, और उसका इफेक्ट क्या है, करंट है, यस सुनो। और आई की वैल्यू कितनी होगी, वी अपॉन आर, ठीक है ना। वैसे ही मेरे मैग्नेटिक सर्किट्स में यहाँ पे एमएमएफ है, यहाँ पे फ्लक्स है, यहाँ पे रिलेक्टेंस है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होता है, वैसे यहाँ पास फ्लक्स होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल में ईएमएफ या वोल्टेज होता है, वैसे यहाँ पे एमएमएफ होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस होगा, वैसे यहाँ पे रिलेक्टेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस, ये जो एमएमएफ है क्या, आपका कॉज है, और इस एमएमएफ की वजह से क्या क्रिएट होता है, फ्लक्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो गया वो इफेक्ट हो गया, और एमएफ आपका यहाँ पे कॉज हो गया। जैसे इलेक्ट्रिकल में जो आपका सिमिलैरिटी, वही चीज आपको देखने को मिल रही है। वैसे अगर यहाँ पे मैं फ्लक्स का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, जैसे यहाँ पे क्या होता है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वैसे यहाँ पे फ्लक्स हो रहा है, कितना हो जाएगा, एमएफ अपॉन आर। बड़ी सिंपल चीजें हैं। तो कुछ एनालॉजी मैंने बताई, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट्स में वोल्टेज किसके सिमिलर है, एमएमएफ के। करंट किसके सिमिलर है, फ्लक्स के। रेजिस्टेंस किसके सिमिलर है, रिलेक्टेंस के। ओम्स लॉ क्या होता है, इसे V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमएफ बराबर फ्लक्स इनटू रिलेक्टेंस। कंडक्टिविटी क्या बन जाएगी, परमिबिलिटी। जैसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, 100 वोल्ट है, 40 ओम है, और 60 वोल्ट है, 60 ओम है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज डिविजन रूल, तो है ना। तो कैसे करेंगे, 100 इंटू 40 अपॉन दोनों का सम, है ना, यही हमारा होता है वोल्टेज डिवीजन रूल। वैसे अगर मैग्नेटिक सर्किट में ऐसा कुछ आ गया, यहाँ पे कुछ एमएफ है, यहाँ पे कुछ रिलेक्टेंस है, यहाँ पे कुछ रिलेक्टेंस, तो इसमें कितना एमएफ क्रिएट होगा, तो हम पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या, एमएफ डिवीजन रूल। जैसे यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल होता है, वैसे यहाँ पे हो जाएगा एमएफ डिवीजन रूल। जैसे इसमें करंट डिवीजन रूल होता है, वैसे वहां पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स डिवीजन रूल। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो एलिमेंट सीरीज में होते हैं, या दो एलिमेंट पैरेलल में होते हैं, कैसे डिफाइन करते हो आप, जब दो एलिमेंट में करंट सेम है तो सीरीज में, दोनों में करंट डिवाइड हो रही है तो पैरेलल में। वैसे हमारे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट में भी दो प्रकार के सर्किट होते हैं, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। जहां पे करंट, आप जो जहां पे आपका फ्लक्स सेम रहेगा वो आपका बन जाएगा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, और जहां पे फ्लक्स डिवाइड हो जाए वो आपका हो जाएगा पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। जैसे आपका कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है, यहाँ पे जितना फ्लक्स है उतना फ्लक्स यहीं पे, यहाँ पे भी है, मतलब ये आपका क्या हो गया, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। वैसे यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे आपकी कॉइल होती है, यहाँ से जो फ्लक्स निकला, कुछ फ्लक्स यहाँ पे जाएगा φ1, कुछ फ्लक्स यहाँ पे जाएगा φ2, मतलब फ्लक्स आपका यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो इसको बोलूंगा मैं पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। समझ में आया, दो प्रकार के मैग्नेटिक सर्किट होते हैं, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। क्लियर है। अब देखिएगा, एक मेरे पास यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ से I करंट आ रही है, एसी करंट है ना। E1 यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा, यहाँ पे E2 पोटेंशियल डेवलप होगा। मुझे बताना है
कि E1 और E2 की वैल्यू कितनी होगी। देखो E1 की, देखो आपको पता होगा म्यूचुअल इंडक्शन है ना, तो होता है क्या है, जो आपका यहाँ पे L1 होता है क्या है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, और जो M है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे जो E1 होगा ना वो कितना हो जाएगा, E1 इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी, कितना हो जाएगा माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। जो फ्लक्स यहाँ पे डेवलप हुआ दोनों के बीच में वो कितना फाइव है, माइनस एन वन डी फाइव अपॉन डी टी आपका फॉर्मूला हो जाएगा E1 का। E2 कितना हो जाएगा माइनस एन टू डी फाइव अपॉन डी टी, तो आपको पता है। ठीक है, L1 आपके क्या है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, L2 क्या है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, M म्यूचुअल इंडक्टेंस है, K कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। K ये बताता है कि पहले वाले का कितना इफेक्ट सेकंड पे पड़ रहा है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कितनी कपलिंग की वैल्यू है। मैक्स टू मैक्स की वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। अच्छा, हम बेस्ड ऑन कपलिंग हम बता सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस कहीं ना कहीं तीन चीजों पर डिपेंड करता है, कपलिंग पे, सेल्फ इंडक्टेंस पे पहले वाले कॉइल के और दूसरे वाले कॉइल के, मतलब के, L1 और L2 इन तीन पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, M बराबर के अंडर रूट L1 L2। अब आता है डॉट रूल। डॉट रूल बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे प्रश्न बनते हैं, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखो मैं क्या बोलता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे दो कॉइल है ना, अब ये समझ लो कि ये करंट आपकी एंटरिंग हो रही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे डॉट टर्मिनल्स बने हुए हैं, डॉट बने हुए हैं। तो जब कभी भी करंट आपके डॉटेड टर्मिनल पे इंटर करती है, जब कभी भी करंट आपके डॉटेड टर्मिनल पहले वाले कॉइल के, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी करंट आपके पहले वाले कॉइल के डॉट टर्मिनल पे इंटर कर रही है, तो जो दूसरे वाले कॉइल का डॉट टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा और अनडॉटेड आपका नेगेटिव बन जाएगा। समझ में आया? देखो पहले वाले कॉइल के डॉट टर्मिनल पे करंट यहाँ पे क्या कर रही है, इंटर कर रही है, तो दूसरा वाला जो कॉइल है उसका जो डॉट टर्मिनल क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा और अनडॉटेड यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे E2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस एम डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है ना, समझ में आया क्यों आया प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसमें देखते हैं, जब कभी भी करंट डॉटेड टर्मिनल से लीव करेगी, करंट ऐसे जा रही है तो डॉट टर्मिनल से लीव कर रही है, तो जो दूसरी वाली कॉइल का डॉटेड टर्मिनल वो नेगेटिव बन जाएगा और अनडॉटेड वहां पे पॉजिटिव बन जाएगा। देखो समझना, ये करंट आपके डॉट टर्मिनल से लीव कर रही है, तो दूसरे वाले कॉइल का डॉट टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा और अनडॉटेड वहां पे पॉजिटिव बन जाएगा। तो E2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो कहने का मतलब क्या, E2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। समझ में आ रहा सभी को? तीन प्रश्न और है, इनको भी करके देखते हैं। ठीक है, देखना आप सभी लोग, जैसे ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट ऐसी आ रही है, तो डॉट टर्मिनल पे करंट इंटर कर रही है, यस और नो, तो दूसरे वाले कॉइल का डॉट टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसी करंट I2 है और यहाँ पे डॉट टर्मिनल है, तो जब करंट I2 मतलब करंट ऐसे आ रही होगी, मतलब डॉटेड टर्मिनल पे करंट इंटर कर रही है, तो दूसरे वाले कॉइल का डॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, इसमें भी देख लो, ये जो करंट है वो डॉटेड टर्मिनल से लीव कर रही है, तो डॉटेड टर्मिनल यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, है ना। तो यही होता हमारा डॉट रूल, आई थिंक सबको पता होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, वो मैंने बता दिया, क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अच्छा एक चीज और है, मेरे पास दो इंडक्टेंस अगर सीरीज में है ना, अगर उनमें कपलिंग नहीं है तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है, L1 प्लस L2 होता है, सबको पता है। लेकिन अगर उनके बीच में कुछ कपलिंग का डॉट टर्मिनल ऐसे, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे डॉट लगा, इनके बीच में जो कपलिंग है वो कितनी M है, मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आपका वो M है, तो इनका मेरा पास जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा, तो हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। इसको बोलता हूं मैं सीरीज एडिंग, मतलब दोनों का इफेक्ट आपस में ऐड हो रहा है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। क्लियर हो गया? अगर सेम चीज जैसे यहाँ पे डॉट टर्मिनल, इसको कैसे बोलोगे सीरीज एडिंग, यहां से आप करंट लेके जाओ, आप यहां से करंट लेके जाओ, पहले वाले कॉइल पे करंट इंटर कर रही है और दूसरे वाले कॉइल पे भी करंट इंटर कर रही है डॉट टर्मिनल पे, तो ये आपका सीरीज एडिंग हुआ। या फिर एक और कॉन्सेप्ट है कि यहां से करंट आ रही है, पहले वाले कॉइल पे जहां पे करंट लीव कर रही है वहां पे डॉट टर्मिनल है, और दूसरे वाले कॉइल में भी जहां से करंट लीव कर रही है वहां पे डॉट टर्मिनल है, तो ये भी आपका सीरीज एडिंग ही आएगा, मतलब दोनों ही सीरीज एडिंग है। लेकिन अगर एक में करंट इंटरिंग पे डॉट टर्मिनल है और दूसरे वाले कॉइल के करंट लीविंग पे आपका डॉट टर्मिनल है,
तो वो सीरीज अपोजिंग कहलाएगा। जैसे ये इसके स्टार्टिंग में डॉट टर्मिनल है और इसके एंडिंग पे डॉट टर्मिनल है, तो ये आपका सीरीज अपोजिंग कहलाएगा। इसका दूसरा कॉम्बिनेशन भी बन सकता है ऐसा, मतलब कैसा, पहले वाले के यहाँ पे है और दूसरे वाले के यहाँ पे है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, सीरीज अपोजिंग। अपोज मतलब चीजें कम हो गई, यहाँ पे माइनस लग गया मतलब चीजें कम हो रही हैं। ऐड मतलब यहाँ पे प्लस हो रहा चीजें, तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है ना। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल को भी देख लो। जैसे देखो पैरेलल में अगर दोनों डॉट ऊपर है या फिर दोनों डॉट नीचे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा पैरेलल एडिंग। एक ऊपर है एक नीचे से, यहाँ पे देखो एक ऊपर है एक नीचे, इसको बोलेंगे पैरेलल अपोजिंग। दो कॉन्सेप्ट बनते हैं पैरेलल में भी, पैरेलल एडिंग, पैरेलल अपोजिंग। दोनों में डॉट ऊपर है तो पैरेलल एडिंग, दोनों में डॉट नीचे हैं तो तब भी पैरेलल एडिंग, एक में ऊपर एक में नीचे तो हो जाएगा आपका पैरेलल अपोजिंग। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो एडिंग में ये आप इतना याद कर लो, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, ये तो यहाँ पे भी रहेगा यहाँ पे भी रहेगा, दोनों में इतना तो है ना, ठीक है, दोनों में इतना ऊपर तो रहेगा। डिनोमिनेटर में आओ, देखो इसको ऐड करना है, ऐड करना है मतलब कि चीजों को, इंडक्टेंस की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, इंक्रीज करने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसलिए आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया। L1 प्लस L2 माइनस 2m, यहाँ पे माइनस क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि इसकी वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है, इंक्रीज करने के लिए डिनोमिनेटर वैल्यू कम होनी चाहिए, तो आपने यहाँ पे माइनस लगाया है ना, याद रखना। ऊपर तो दोनों में सेम है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, पैरेलल में अपोजिंग करना है, पैरेलल अपोजिंग में डिनोमिनेटर की वैल्यू कम रखोगे, है ना, सॉरी इसके अपोजिंग में डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा रखोगे तब तो इसकी वैल्यू कम होगी ना। इसकी वैल्यू कम रखने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस साइन। तो बस याद करने की टेक्निक बता दिया मैंने, सीरीज एडिंग में नीचे माइनस आता है, और सॉरी पैरेलल एडिंग में यहाँ पे माइनस आता है, पैरेलल अपोजिंग में आपके पास यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, दो तीन प्रश्न कराऊंगा एक अलग टेक्निक के साथ में, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, तो आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक प्रश्न है, बोला गया है कि इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालो। देखो कैसे मैं सॉल्व करता हूँ उस चीज को समझो। पहले आप लिखो यहाँ पे 3 हेनरी को, ठीक है, तो आपने 3 हेनरी ले लिया। 3 हेनरी की कपलिंग किसके किसके साथ है, देखो 3 हेनरी की कपलिंग आपकी किसके किसके साथ है, 3 हेनरी की जो कपलिंग है वो 5 के साथ है। तो अगर यहां से करंट आती है तो पहले आपने 3 लिख लिया यहाँ पे, फिर कपलिंग का देखो, कपलिंग कितनी है, 2 है, तो यहां से जो करंट आई यहाँ पे लीव कर रही, इस पे एंटर कर रही, मतलब अपोजिंग आ गया, तो -2। इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसका काम कॉन्सेप्ट तो हो गया। फिर आते हैं अपन 5 वाले पे, 5 पे दो कपलिंग है ना, अगर ध्यान से देखो दो कपलिंग, देखो इसको देखते हैं। तो पहले आपने लिखा 5 हेनरी, फिर ये वाले डॉट का देखो, तो ये वाले डॉट में यहां से है, तो इसमें लीविंग पे, इस पे एंटरिंग पे, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये लीविंग पे है 5 के, इसके स्टार्टिंग में, तो ये -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हेनरी। ठीक है, फिर आ जाओ 4 हेनरी पे, 4 हेनरी पे आते हैं, तो 4 हेनरी लिख लो पहले यहाँ पे। फिर इसकी कपलिंग सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ, तो इसकी लीविंग पे है, इसके एंटरिंग पे, तो -1, कितना रहेगा 3 हेनरी, और इन तीनों को सम कर लो। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा इंडक्टेंस। ठीक है ना, तो यही टेक्निक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लगानी है, इससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। जैसे एक प्रश्न और देख लेते हैं यहाँ पे, देखो कितने इंडक्टेंस है, 3 इंडक्टेंस है। पहले मैं ये वाले 4 हेनरी का देख रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं ये वाले 4 हेनरी का डिलीट, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ क्वेश्चन में कि डॉट मतलब 3 हेनरी और ट्रायंगल और स्क्वायर बराबर 2 हेनरी, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे करोगे देखना, पहले 4 हेनरी पे आता हूँ, ये वाले 4 हेनरी पे, तो 4 हेनरी पे आया तो 4 हेनरी मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे डॉट है, देखो यहाँ से करंट आएगी तो ये यहाँ पे एंटर कर रही है और यहाँ पे डॉट पे लीव कर रही है, मतलब एक पे एंटरिंग है एक पे लीविंग, तो माइनस साइन आएगा, और डॉट की वैल्यू कितनी है 3, तो -3 आ गया। ठीक है, फिर आप देखो ट्रायंगल, तो यहाँ से करंट आई, ट्रायंगल से लीव कर रही थी, देखो ट्रायंगल में, और कहा ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, यहाँ पे भी लीव कर रही है, मतलब ये जो करंट यहाँ से आएगी तो ट्रायंगल से लीव कर रही है, और यहाँ पे भी ट्रायंगल से लीव कर रही है, मतलब ट्रायंगल वाला साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 हेनरी, कितनी आ गई इसकी वैल्यू आपकी 3 हेनरी। ठीक है ना, अब इसको देख लो, ये वाले 4 हेनरी पे, तो आपने 4 हेनरी का 4 हेनरी लिख लिया यहाँ पे। फिर इसमें डॉट है, तो यहां से करंट आ रही है, तो इसमें एंटरिंग है इसमें लीविंग है, तो क्या हो जाएगा आपका -3। फिर स्क्वायर देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर है ना, तो यहाँ से करंट आई, स्क्वायर पे एंटर कर रही है और यहाँ पे स्क्वायर पे एंटर कर रही है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर वाली वैल्यू +2, कितना जाएगा 3 हेनरी है।
फिर इसको भी सॉल्व कर लोगे तो ये भी आपका आ जाएगा, और तीनों को सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो टेक्निक मैंने बताई ना, इससे आप सॉल्व करो, ज्यादा कंफ्यूजन आपके पास वहां पे नहीं होगा। जैसे एक प्रश्न ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पहले क्या करना होगा, ये आपका पैरेलल अपोजिंग है, क्योंकि एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे है, तो क्या हो जाएगा L1 L2 माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे ट्रायंगल की वैल्यू कितनी है 2, तो L1 L2 माइनस 4 हो जाएगा अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2m। ये आपने कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। फिर इसमें देख लो और इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका दोनों क्या है, सीरीज एडिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट लीव कर रहा है, यहाँ पे डॉट लीव कर रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, ये आपका 12 आ गया, और इसकी वैल्यू 1 थी, तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। सिंपल है, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं थे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक कपल सर्किट का जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने करा दिया। मुझे लगता है कि इसको करने में हमको सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगा होगा, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट तक गया होगा, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया किसी भी जेई और ए एग्जाम के लिए। आपको करना क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन पे जब कभी आपको वीडियो देखने को मिलेगा, या फिर आपको एक लिंक देखने को मिलेगी जहां पे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा, तो मैं इसके 20 क्वेश्चन के टेस्ट भी डाल दूंगा। तो इस वीडियो को देख लो, उस टेस्ट को कर लो, और इसके पीडीएफ नोट्स ले लो। कहां मिलेंगे आपको पीडीएफ नोट्स, अमर ज्योति प्राइम ऐप को डाउनलोड करो, रिवीजन बूस्टर का कोर्स है, 99 रुपीज की कॉस्ट है, वहां पे आपको इसका वीडियो और इसका पीडीएफ, इसके टेस्ट, सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।